Hello everyone, welcome to my channel CHSL Learners. Today we will study about Buddhism. So it was founded by Gautam Buddha. He was born on Vesak Purnima Day in 563 BC at Lumbini near Kapilvastu, which was the capital of Sakya Republic. And he belonged to the Sakya clan of Kshatriyas. His father was Sudodan, who was the ruler of Kapilvastu. His mother was Mahamaya of Kosala dynasty. कहते हैं कि इनकी मदर की डेथ हो गई थी व्हेन ही वाज बॉर्न. सो इनका जो अपब्रिंगिंग हुआ था, इनको जो बड़ा किया था वो किया था इनके स्टेप मदर ने. ही वाज मैरिड टू यशोधरा एंड हैड अ सन राहुल. He left his palace at 29 with his chariot and his favorite horse Kantak in search of truth, and this is called Mahabhishikarna or the Great Renunciation, and he kept wandering for 6 years. उन्होंने 29 की एज में अपने घर को छोड़ दिया था अपने सारथी और हॉर्स कंटक के साथ, और इसको कहा जाता है महाभिषिकरना और द ग्रेट रिनंशिएशन. और वो 6 साल तक भटकते रहे थे. 6 साल के बाद ही अटेन एनलाइटमेंट और निर्वाणा. एट 35 की एज में उनको 6 साल बाद निर्वाण की प्राप्ति हुई बोध गया में, जो कि कहाँ पे है, मगध में, बिहार में. किस पेड़ के नीचे? अंडर द पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ निरंजन रिवर. और उर्वेला जो जगह है वो बोध गया में जगह है. कई बार ऑप्शन बोध गया का ना देखे उर्वेला भी दे सकते हैं. बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ. बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में. इनके फर्स्ट सेरेमन को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन. इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 BC में हुई थी व्हेन ही वाज 80 इयर्स ऑफ एज, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण. और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? खुशीनगर. इट्स इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, इन्होंने अपनी लास्ट सांस कहाँ ली थी या फिर इनकी डेथ कहाँ हुई थी. ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर, जिनका नाम था गौतमी. आफ्टर सीन एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, एक कॉर्प्स को बोलते हैं जनाजा को देख के बुद्धा डिसाइडेड टू बिकम ए वॉन्डरर. इन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया था. इनके जो 5 चेले थे, डिसाइपल्स होते हैं चेले, देवर अश्वजीत, उपाली, मोगलना, सरिपुत्र और आनंदा. और इनके जो 5 इवेंट्स है लाइफ के वो हैं इनका बर्थ, जो कि लुम्बिनी में हुआ था, और उसका सिंबल क्या है? लोटस एंड बुल. ये क्वेश्चंस आते हैं सिंबल से कि कौन से इनके लाइफ इवेंट्स से रिलेटेड है. और काफ़ी बार पूछा भी गया है बुल के लिए. बुल कौन सा लाइफ इवेंट से बुद्धा के रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू बर्थ. सेकेंड है ग्रेट रिनंशिएशन एट लुम्बिनी, या जिसको कहा गया महाभिषिकरना. इसका सिंबल है हॉर्स. थर्ड है निर्वाणा, जिसको एनलाइटमेंट कहा गया. ये हुआ था गया में अंडर पीपल ट्री. जस्ट अ मिनट. और इसका सिंबल है बोधि ट्री. जो 4th लाइफ इवेंट है वो है फर्स्ट सेरेमन विच वॉज डिलीवर्ड एट सारनाथ, जिसका सिंबल है धर्म चक्र या फिर व्हील. 5th है परिनिर्वाणा और डेथ, जो कि हुई थी कुशीनगर में. इसका सिंबल है स्तूपा. इनके 4 जो नोबल ट्रूथ्स है वो है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोस. ये दुनिया दुखों से भरी है. डिज़ायर इज़ रूट कॉज ऑफ सोरो. सोरो की जगह कई बार वर्ड यूज़ करते हैं माइसरी, जिसका मतलब भी दुख है. डिज़ायर इज़ रूट कॉज ऑफ सोरो. दुखों का मुख्य कारण इच्छाएं हैं. इफ़ डिज़ायर इज़ कॉन्कर्ड ऑल सोरोस कैन बी रिमूव. अगर इच्छाओं पे काबू पा लिया जाए, जीत पा ली जाए, तो सारे दुख मिट सकते हैं. डिज़ायर कैन बी रिमूव बाय फॉलोइंग 8 पाथ्स. इन 8 पाथ्स को फॉलो करके वी कैन रिमूव द डिज़ायर्स. जो फर्स्ट है वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ होना. राइट स्पीच, सही बोलना. राइट लिवलीहुड, हक हलाल की कमाई. अच्छा रहन सहन. राइट माइंडफुलनेस, दिमाग में अच्छी चीज़ें होना. राइट थॉट्स, अच्छे विचार. राइट एक्शन, अच्छे कर्म. राइट एफर्ट्स, अच्छे एफर्ट्स लगाना, सही एफर्ट्स लगाना. राइट कंसंट्रेशन, सही कंसंट्रेशन.
और इनके जो फैक्ट्स बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तथागता या फिर साक्य मुनि, ये किससे रिलेटेड है? ये है टाइटल्स ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट है साक्य। साक्य इज द क्लैन ऑफ बुद्धा। थर्ड है गौतमा, इट वॉज अ गोत्र ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट है सुदोधना, ही वॉज बुद्धाज फादर। नेक्स्ट है महामाया, ही वॉज बुद्धाज मदर। नेक्स्ट है प्रजापति गौतमी, शी वॉज द मदर हु शी वॉज बुद्धाज मदर, बुद्धाज स्टेप मदर। नेक्स्ट है यशोधरा, शी वॉज बुद्धाज वाइफ। नेक्स्ट है राहुल, ही वॉज बुद्धाज सन। नेक्स्ट है कंटक, ही वॉज बुद्धाज हॉर्स। नेक्स्ट है चन्ना, बुद्धा का सारथी। नेक्स्ट है अलारा कलाम सॉरी, ही वॉज बुद्धाज टीचर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है सुजाता, शी वॉज द गर्ल हु ऑफर्ड राइस एंड मिल्क टू बुद्धा। नेक्स्ट है निरंजन, इट वॉज अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच बुद्धा अटेंड निर्वाण और एनलाइटमेंट। नेक्स्ट है मारा, ही वॉज द किंग ऑफ स्पिरिट हु ट्रबल्ड बुद्धा ड्यूरिंग मेडिटेशन। नेक्स्ट है चुंदा, ही वॉज द पर्सन हु ऑफर्ड पॉर्क टू बुद्धा। थ्री रत्नास, इस बुद्धा, धम्मा एंड संघ। ये इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसमें पूछा जाएगा इसमें से कौन सा थ्री रत्नास में नहीं आता। तो आपको याद रखना है 3 रत्नास आपके बुद्धा, धम्मा और संघ। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, मीन्स होता है सेट ऑफ गाइडलाइंस। फर्स्ट है डू नॉट कन्वेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस कभी नहीं करनी। डू नॉट स्पीक अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, किसी गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना। फिर आता है बुद्धिस्ट काउंसिल्स। फर्स्ट काउंसिल है जो आपकी, इट वॉज हेल्ड इन 483 BC एट सप्तपर्णी केव, जो कि राजगृह के पास है, टू कंपाइल द धम्म पिताका एंड विनय पिताका। और इसके चेयरमैन थे महाकश्यप। और इसके जो पैट्रन थे, पैट्रन कौन होता है? द पर्सन हु फाइनेंस एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी वन, वो थे अजात शत्रु। नेक्स्ट है सेकंड काउंसिल। जो सेकंड काउंसिल होती है वो हुई थी वैशाली में इन 383 BC। इसका चेयरमैन था सभा कमी और इसका पैट्रन था कालाशोक। थर्ड काउंसिल, इट वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया थर्ड और फोर्थ काउंसिल से रिलेटेड, और फर्स्ट काउंसिल से ये रिलेटेड पूछा गया है कि फर्स्ट काउंसिल आपकी कहाँ हुई थी। थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी और किसके टाइम पे हुई थी? अशोका के टाइम पे। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, आफ्टर 236 ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट है फोर्थ काउंसिल, ये हुई थी कनिष्क के टाइम पे कश्मीर में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वासुमित्र। और इस टाइम पे जो डिवीज़न हुआ था बुद्धिस्ट का, वो महायान्स और हीनयान्स में हुआ था। जो महायान्स होते हैं वो, उनका मानना ये है जो बुद्धा है वो गॉड एंड ही केम डाउन टू अर्थ टू हेल्प पीपल एंड बिलीव्स इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो हीनयान्स होते हैं, ये जो ओरिजिनल टीचिंग्स होती है बुद्धा, उसको एक्सेप्ट करते हैं और मेडिटेशन वगैरह करते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। बुद्धिस्ट लिटरेचर को क्या कहा गया है? 3 पिताकास, दैट इज 3-fold बास्केट। इट्स नॉट फ्री, इट्स 3 मीन्स होता है 3, तो आपको यहाँ पे 3 कर लेना फ्री की जगह। नेक्स्ट है पिताका, इंक्लूड विनय पिताका, सुत्त पिताका और अभिधम्म पिताका। जो विनय पिताका होता है उसके अंदर कंप्राइज ऑफ सुत्त विभागा, कंडकास और परिवार पथ ये इंक्लूड होते हैं। इससे वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये पूछा जाता है कि जो बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज थी, किसमें वो सरमन अपना करते थे, अपनी स्पीचेस को डिलीवर करते थे, या फिर त्रिपिताका किस लैंग्वेज में है, तो इन सब का आंसर है पाली लैंग्वेज। द विनय पिताका मेनली डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच द बुद्धा प्रोमulgated। विनय पिताका में सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है बुद्धा की।
It describes in detail the gradual development of Sangha. An account of life and teaching of Buddha is also given. Buddhist architecture, it is developed essentially in three forms: stupa, second is chaitya means prayer hall, थर्ड है विहारा मीन्स रेजिडेंस। तो आपके बुद्धा के टाइम से तो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फेमस है। फर्स्ट इज नालंदा यूनिवर्सिटीज़, इट इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सेंटर फॉर लर्निंग बुद्धिज़्म। ये कहाँ पे स्थित है? इट्स लोकेटेड इन बड़ा गाँव इन बिहार। इट वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्त द गुप्ता रूलर। नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इट इज़ लोकेटेड इन भागलपुर इन बिहार एंड इट वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाला द पाला किंग। सो आपको बुद्धिज़्म में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और जो भी इसके मेन क्वेश्चंस है, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस डाल दूँगी और आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पूछा जाएगा। लास्ट 10 ईयर्स के मैं सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डाल दूँगी। ओके, सो आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।